फर्जी सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल बना प्रशासन के लिए सरदर्द, कहीं नियमों की अनदेखी प्रशासन को ना पड़ जाए भारी। एम्बुलेंस ड्राइवर ने लिया कोरोना मरीज से 15,000 रुपए, ड्राइवर चढ़ा पुलिस के हत्थे। और राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने किया डॉक्टर आंबेडकर सामुदायिक भवन कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। नियमों को ताक पर रखकर रातों रात बालाघाट में तैयार हुआ सरदार सुपर स्पेशियलिटी हॉस्पिटल किसी भी दिन प्रशासन के लिए सरदर्द बन सकता है। अस्पताल के खोलने से लेकर कोरोना मरीजों के इलाज के नाम पर जो वसूली की जा रही है, उसको प्रशासन लगातार अनदेखी कर रहा है। जहां सरकार इस महामारी में लोगों को कितनी राहत दे सके इसका प्रयास कर रहा है, वहीं बालाघाट में प्रशासन के नुमाइंदे सरकार के इरादों पर पानी फेर रहे हैं। भगवान न करे कि महामारी के इस दौर में बालाघाट जिले के किसी भी परिवार में कोरोना से कोई सदस्य संक्रमित हो। हालात बद से बदतर हैं। एक तो इलाज के लिए बेड नहीं है, ऑक्सीजन की कमी है, जीवन रक्षक दवाइयों का अता पता नहीं है। जैसे तैसे यदि सरकारी अस्पताल में या सेंटर में उससे भर्ती भी हो जाओ तो उसे एम्बुलेंस वालों से लेकर पैथोलॉजी और टेस्ट कराने वाले को गिद्दों की तरह नोच रहे हैं। इसी तरह का एक ताजा मामला एम्बुलेंस ड्राइवर द्वारा सरेआम कोरोना मरीजों से लूट करने का सामने आया है। गुरुवार की रात एक मरीज के परिजनों की शिकायत पर एक एम्बुलेंस राजा सोनी को गिरफ्तार किया गया। प्रदेश शासन के राज्य मंत्री रामकिशोर कावरे ने स्थानीय डॉक्टर आंबेडकर भवन पहुंचकर ऑक्सीजन सुविधा युक्त कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण कर जिम्मेदार अधिकारियों से कोविड केयर सेंटर में व्यवस्थाओं के संबंध में विस्तृत जानकारी लेकर आवश्यक निर्देश दिए। मंत्री रामकिशोर कावरे ने कहा कि आपदा की विकट घड़ी है। हम जिले में कोरोना संक्रमितों को आवश्यक सुविधाएं और उपचार प्रदान करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। वारासिवनी के शासकीय चिकित्सालय में कोरोना संक्रमितों का उपचार किया जा रहा है और अधिक लोगों के लिए ये कोविड केयर सेंटर प्रारंभ किया जा रहा है। शासन प्रशासन के द्वारा सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं। यह राजनीति का समय नहीं है, सभी को एकजुट होकर इस महामारी का मुकाबला करना होगा। ये महामारी का प्रभाव था यहाँ पे। ऐसा नहीं था कि हम तुरंत कोविड सेंटर खोल दें, और कोविड सेंटर में जो प्रोटोकॉल है, जहाँ पर डॉक्टरों की व्यवस्था होनी चाहिए, जहाँ पर सारी व्यवस्था, ये सामान्य बीमारी नहीं है। ये बीमारी थोड़ी सी दूसरे प्रकार की, आप सब लोग समझ रहे हैं। हम अपने परिवार के व्यक्ति को देख नहीं पा रहे हैं अच्छे से, ऐसी वाली बीमारी है। तो उसके लिए सारे प्रोटोकॉल का ध्यान रखते हुए सब सुरक्षित रहे और सारी व्यवस्थाएं हो, उस प्रकार से हमने संचालित किया है। अब हमने जिला चिकित्सालय से धीरे धीरे हम सिविल अस्पताल में, और सिविल अस्पताल से हम अब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तक की व्यवस्था बना रहे हैं। अचानक से जो ये लहर आया था, उस लहर को भी हमने देखा है और उस व्यवस्था के साथ हमने सारा संचालन कर रहा है। वाराणसी में हम सब लोग जानते हैं कि सिविल अस्पताल में भी हम चला रहे थे, लेकिन जिस प्रकार से कोरोना महामारी का प्रभाव है, और भी आवश्यकता है, और हमने कोविड सेंटर इस आंबेडकर भवन में संचालित अच्छे से हो जाए, इसकी चिंता की सारी व्यवस्था होने के बाद अब हम इस कोविड सेंटर को प्रारंभ करेंगे। उसके लिए हमारे को आचार्य की आवश्यकता थी, हमारे अन्य संसाधनों की आवश्यकता थी। वो सारे के सारे संसाधनों को हमने उपलब्ध कराया। उसके बाद अब इस कोविड सेंटर को हम प्रारंभ करेंगे। और आज मैंने अंतिम निरीक्षण करके, आज के बाद अभी अधिकारियों से चर्चा करके इस कोविड सेंटर को प्रारंभ करेंगे, और हमारे इस क्षेत्र के जो संक्रमित हमारे प्रभावित हैं, उन लोगों को अच्छा स्वास्थ्य सुविधा ये दे सके, इसके लिए यहाँ पर हम सब लोग आए। गोंदिया शहर के सहयोग हॉस्पिटल में बालाघाट जिले के परसवाड़ा निवासी प्रधान संस्था परसवाड़ा के पंडित अर्जुन यादव कोरोना मरीज गोंदिया के सहयोग से हॉस्पिटल में 8 अप्रैल को भर्ती हुआ था, जिसका इलाज चल रहा था कि अस्पताल की तीसरी मंजिल से नीचे कूद गया। इस घटना में उसकी हालत नाजुक बनी हुई है। उपरोक्त घटना 29 अप्रैल को दोपहर 2:10 के दौरान घटित हुई। इस तरह की जानकारी भी सहयोग अस्पताल प्रबंधन की ओर से दी गई है। बालाघाट जिले में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए आगामी 7 मई तक के लिए कोरोना कर्फ्यू लागू किया गया है। कोरोना कर्फ्यू का उल्लंघन करने वालों पर प्रशासन द्वारा कार्रवाई की जा रही है। इसी क्रम में गुरुवार की रात को सीएसपी कर्णिक श्रीवास्तव, कोतवाली टीआई मनशाराम रोमड़े के साथ विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कर रहे थे। इसी दौरान शहर की सड़कों पर रात में बिना काम से घूमने वालों से पूछताछ की गई। जब कोई जवाब नहीं मिला तो उन्हें लॉकडाउन का उल्लंघन करने के मामले में आंबेडकर चौक पर उठक बैठक करवाया गया। इसी तरह पुलिस के द्वारा रात्रि 10 बजे के बाद जो भी शहर में बिना काम के घूमते पाया गया, उस पर कर्फ्यू के उल्लंघन के मामले में कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए। वृक्षारोपण को सरकार द्वारा महत्व दिया जाना तब औचित्यहीन हो जाता है जब प्रशासन के नुमाइंदे ही अवैध कटाई को तवज्जो देने लगते हैं। लांजी जनपद मुख्यालय अंतर्गत आने वाली ग्राम पंचायत कुम्हारी खुर्द के छोटे से गांव जेवनारा की घटना भी कुछ ऐसा ही बयां करती है, जहां ग्रामीणों को बिजली का पावर हाउस बनाने के काम का झांसा देकर सरपंच और सचिव के द्वारा अवैध तरीके से पेड़ों की कटाई कर दी गई। आपने भैया जीवनारा मोक्ष धाम से जो पेड़ खरीदे,
तो उसमें सरपंच ने आपको क्या बोल के पेड़ खरीदने के लिए कहा? सरपंच बोला कि मैं पावर हाउस बन रहा है वहाँ नीलामी कर रहे हैं इसका। नीलामी कर रहे हैं बोला है? मैंने जाके सौदा किया, सौदा करने के बाद में उसको प्रमाणीकरण मांगा। एक बार मैंने 11,000 रुपये दिया बयाना में। हाँ। उस समय मैंने लिया नहीं प्रमाणीकरण। अच्छा मैं अच्छा बोला पूरे पैसे दूंगा फिर देना। अच्छा। सरपंच ने ये नहीं कहा कि ये मोक्ष धाम है तो यहाँ की लकड़ी काटना उचित नहीं है, और यहाँ पे बोले पावर हाउस आ रहा है और बिजली का पावर हाउस बनने वाला है? हाँ जी, ये बात कहा था आपसे? हाँ तो आपने कहा ठीक है, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं आएगी, आपने ऐसा पूछा था उनसे? हाँ जी। तो उनने क्या बोले थे आपसे? प्रमाणीकरण दूंगा, प्रमाण पत्र बना करके। प्रमाण पत्र बना के दूंगा? कि बोले गांव वाले को कोई दिक्कत तो नहीं है, उसने ऐसा बोला कि आपसे? मैंने तो बोला था सचिव का भी साइन चाहिए मेरे को। हाँ, तो सरपंच ने क्या बोला? सचिव ने नहीं लगता बोला किसी की साइन दस्तखत की कोई जरूरत नहीं है, ये बोला। इस टाइप से बात किया उसने? अच्छा, तो कितने में खरीदे आपने? मैंने उसको 41,000 में खरीदा। अच्छा, कितने पेड़ थे विजय भैया? 17 पेड़ थे। 17 18 बता रहे थे? 18 पेड़ थे ना? अच्छा, तो ये उसने ये बोला था आपको कि ये मोक्ष धाम में पेड़ जो हैं ये हम पावर हाउस के लिए बना रहे हैं, पावर हाउस बन रहा है इसलिए काट के बेच रहे हैं। पावर हाउस बनाने में पावर हाउस बन रहा है और पेड़ों से दिक्कत आ रही है ना? ग्राम पंचायत कुमारी खुर्द में बैठे हैं। सचिव जी का कहना है कि जो शमशान घाट में जो बबूल के पेड़ काटे गए हैं वो पेड़ का कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया है, और सरपंच साहब का कहना है प्रस्ताव लिया गया है। इस कंफ्यूजन को हम समझने के लिए सरपंच साहब से बात करते हैं। सरपंच साहब, आप बताएंगे कि प्रस्ताव कहाँ है? है तो दिखा दो ना, क्या दिक्कत है? अगर आप इस मंशा को लेकर बना रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। चलो भाई, पैसे का यूटिलाइजेशन हो जाएगा, यूज हो जाएगा और बढ़िया सेट बन जाएगा। बारिश से भी बचेंगे, धूप से भी बचेंगे। 4 कुर्सियां। पठार क्षेत्र के जीवनदायिनी बावनथड़ी नदी पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र राज्य के द्वारा सामूहिक रूप से बांध का निर्माण किया गया था, जिस महत्वाकांक्षी परियोजना से वर्ष 2012 से दोनों राज्यों की लाखों हेक्टेयर भूमि की सिंचाई नहरों के माध्यम से की जाती है। लेकिन बावनथड़ी नदी पर ऊपरी भाग में बांध का निर्माण होने से निचले भाग में नदी की प्रवाहित जलधारा दिसंबर माह से ही सूख जाती है, जिसके कारण भीषण गर्मी में बावनथड़ी नदी में स्थित समस्त जल स्रोतों का जलस्तर काफी गहराई में चला जाता है। इसका प्रभाव देखने को मिलता है। कोरोना संक्रमण जिस तरह से देश में तेजी से फैल रहा है, बालाघाट में भी तेजी से संक्रमित मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहीं कुछ मरीजों की मौत भी हो रही है, जिस पर प्रशासन के द्वारा मरीजों की संख्या को देखते हुए अनेक कोविड सेंटर संचालित किए गए हैं, जिसमें मुन्ना स्टेडियम में 40 बेड का कोविड सेंटर संचालित किया गया है, जहां पर एक मरीज का इलाज किया जा रहा है। लेकिन एक सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ है। होम्योपैथिक दवा का उपचार करने के बाद मरीज 6 दिन में ठीक हो चुका है। इससे यह अनुमान लगाया जा सकता है कि होम्योपैथिक दवा का असर मरीजों पर दिखाई देने लगा है। मैं इस पेशेंट के बारे में आपको बता रही हूँ। ये 4 दिन पहले जब आए थे मेरे पास, इनका सैचुरेशन बिल्कुल 80 था। फिर जैसे ही ये मुझे बताया कि मैंने श्रीवास्तव की मेडिसिन ली हूँ होम्योपैथिक, तो उनसे इनको 4 दिन पहले अब विदाउट ऑक्सीजन भी ये रह रहे हैं, जिससे इनको बहुत बेनिफिट मिला है। और आज आप देख सकते हैं इनकी कंडीशन, आज बहुत अच्छे हैं। ये लगभग पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं और ये कल डिस्चार्ज लेने वाले हैं। बहुत खुशी डिस्चार्ज ले रहे हैं और ये लोगों तक ये संदेशा पहुंचाना चाह रहे हैं कि आप लोग भी होम्योपैथिक दवाइयाँ अपनाएं और उससे अपना स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। पेशेंट के द्वारा आप जानें कि वो स्वयं बोलेंगे कि भाई आप मेडिसिन लेने में से कितना लाभ होता है। जो आप मेडिसिन ले लें, मैं बाकी लोगों से कहूँगा होम्योपैथिक अधिक से अधिक मात्रा में दवा लें, जिससे स्वस्थ हो रहे हैं और खुशी खुशी आप अपने घर जाके लोगों को भी प्रेरित करना चाहते सभी लोगों को प्रेरित करें। हैं। आपकी उम्र 35 जो 35 ईयर यंग यूथ था, जिनके आज सर ने एक नया जीवन दिए हैं, वो बहुत तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता है हमारे श्रीवास सर का। थैंक यू सर, हम भी आपको शुक्रिया करना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। ऐसे ही थैंक यू नवनीत। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही।